शहर के पुरानी सिनेमा रोड स्थित शेखर सदन परिसर में सुबह से ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां दरभंगा से जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम पहुंची है। हमारे साथ अभी जांच शिविर में मुख्य रूप से जो डॉक्टर हैं वो मौजूद है। इनसे जानेंगे। ये बताइएगा, सुबह से ही मरीजों की यहाँ भीड़ दिख रही है, किस किस टाइप के मरीजों की जाँच यहाँ की जा रही है? नहीं, सबसे पहले तो हम बता दें कि हम लोग मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला और हमारी टीम जो IBS समिति आरोग्य सदन और रोज द मेडिसिटी IVF सेंटर के डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी के द्वारा लगभग 20 सदस्यीय टीम यहाँ आई और हम लोगों ने यहाँ जो केस का अवलोकन किया उसमें पाया कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको पैर का यानी कि हड्डी की बीमारी है, बहुतों को आँखों की बीमारी है, डायबिटीज़ के मरीज। हम लोग आज इसमें ब्लड शुगर का भी कैंप लगाए थे जिसमें शुगर के मरीजों का भी जाँच हो रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे मरीज़ मिले जिनको पता ही नहीं है कि शुगर के मरीज़ हैं वो, और जांच के क्रम में उन्होंने मिला कि नहीं वो शुगर के मरीज़ हैं। तो मुझे लगा कि लगभग हम लोग अब जब तक मैं देख रहा था उस समय तक लगभग 300 के आसपास हम लोग मरीजों को देखे थे और लगभग 40 नए मरीज़ का हम लोगों ने खोज किया था कि जिसमें शुगर के मरीज़ मिले। तो सबसे पहले तो हम इस बात को ये करना चाहेंगे कि निश्चित रूप में हमारे इस क्षेत्र में शुगर के मरीजों की स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ उनके आँख की भी जो परिस्थिति है, बहुत तो मरीजों को मैंने देखा जिसमें उनकी आँख की रोशनी चली गई है और उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन पार्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, जिसमें आँख की रोशनी का जाना। तो अगर वो चला गया इसका मतलब है कि किडनी भी पे ही असर आया होगा, शरीर के उनके मानसिक स्थिति पे भी असर आई होगी। तो डायबिटीज़ की पार्ट्स के ऊपर निश्चित रूप से हमारे इस निर्मली के क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा कैंप हम लोग लगाए हैं और इसमें इतने ज़्यादा संख्या में अगर डायबिटीज़ के मरीज़ मिल रहे हैं तो हम लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है और निश्चित रूप से हम पूरी समाज के आदमियों को एक साथ जागरूक होकर इस पे काम करने की ज़रूरत है। आज शिविर में जो है लगभग कितने डायबिटीज़ के मरीज मिले हैं? अभी जो नया मरीज हमारा डिटेक्शन हुआ है वो लगभग 40 के आसपास मरीज मिले हैं। हम आपसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय स्तर पर जो भी चिकित्सक क्लिनिक चला रहे हैं, यहाँ क्या है, तो पैथोलॉजी की सुविधा रहते भी जो है उनकी पैथो जांच नहीं हो पाती है और पुर्जा पर ही जो है मरीजों की जो है मतलब मरीजों को बस छू करके, है ना, या कुछ दूरबीन वगैरह लगा करके ही दवा वगैरह लिख दिए जाते हैं। तो उन मरीजों की जांच होनी चाहिए या सीधे जो है दवा लिख देना चाहिए? नहीं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल जांच करनी चाहिए मरीजों का। बेसिकली आप देखेंगे कि जहाँ जिस सेंटर पे जांच की सुविधा उपलब्ध होती है तो सबसे पहले मरीज़ को, क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में सारी बीमारियां पता नहीं चलती है, तो उन सब चीज़ों के लिए जांच की आवश्यकता निश्चित रूप से है। ये सही बात आपने बताया कि जो हमारा ये क्षेत्र है सुपौल का, ये निर्मली क्षेत्र, ये थोड़ा सुदूर क्षेत्र है, यहाँ डेवलपमेंट्स कम हैं। तो स्वास्थ्य के पार्ट्स में भी अगर हम लेकर चले तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट्स बहुत ही कम है। जैसा कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि यहाँ आज एकाएक 40 जो है नए जो है मरीज मिले डायबिटीज़ के। इनमें से कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनके आँख की रोशनी भी चली गई है। जी जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो पहले से डॉक्टर लोग जो क्लिनिक चला रहे हैं, बिना जांच के जो है वो क्लिनिक चला लेते हैं, डायरेक्ट पुर्जा पर जो है दवा वगैरह लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबों की भी थोड़ी बहुत लापरवाही तो हुई होगी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मैंने किसी का पुर्जा देखा नहीं है कि उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है, या ये मरीज़ डॉक्टर के पास गए भी या नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमियों को ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या इश्यूज हो रहा है। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ऐसे भी दवा दुकान से दवा लेकर खा ले रहे हैं। तो वैसे कंडीशंस में डॉक्टर्स के ऊपर हम लोग नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि डॉक्टर ने, हाँ, डॉक्टर के पास गए हों, अपनी कंप्लेंट्स को दिए हों, फिर डॉक्टर उस पार्ट को नहीं किया, तो इसका हमारे पास तो कोई प्रूफ था नहीं। कैंप में तो मैंने ऐसे ही देखा और हम लोगों को टेस्ट करने की प्रक्रिया जो स्क्रीनिंग की थी वो हम लोगों ने किया, तो हम डॉक्टर को इस पार्ट्स के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस मतलब स्तर पर जो है उनको जो है मतलब जांच करवानी चाहिए? खासकर देखिए, अगर डायबिटीज़ के क्षेत्र में लेकर हम लोग चले तो मरीजों में खासकर वैसे मरीज जिनको लगे कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, भूख ज़्यादा लग रहा है, शरीर का वजन अचानक से घट रहा है या अचानक से बढ़ रहा है, इसके अलावा पेशाब का जल्दी जल्दी होना, ये सब एक लक्षण के रूप में पाया जाता है। जिस मरीजों में ऐसा लगे तो निश्चित रूप से उनको अपने निकटतम यानी कि अनुमंडल अस्पताल भी है, प्रखंड के भी है, ये क्योंकि इस प्रकार की ये छोटी मोटी जाँचें और ये हर जगह हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर हमारे जितने भी जनता हैं वो अगर थोड़ा सजग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो किसी भी जगह पे की जा सकती है, ये कोई बहुत बड़ी जांच है नहीं। तो वैसे कंडीशंस में हम सबसे निवेदन करेंगे जितने भी हमारे जनता ही क्षेत्र के हैं कि निश्चित रूप से अपने ब्लड शुगर का लेवल, खासकर जब उनकी एज 35 साल से ऊपर हो जाती है
और ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, थकान ज़्यादा होना, मसल्स क्रैम्प होना, पेशाब का ज़्यादा होना, अगर इस प्रकार की उनको लक्षण अगर लगे या आँख की रोशनी जाना, तो निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलकर इनकी जांच करानी चाहिए और डॉक्टर कराएंगे भी। डॉक्टर के पास जाने के बाद निश्चित रूप से सारे डॉक्टर्स प्रायोरिटी बेसिस पे कम से कम डायबिटीज़ की टेस्ट तो जरूर ही कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस समय मेरे साथ जो है कोसी रक्तवीर समूह के निदेशक डॉक्टर विनीत शेखर भी मौजूद है, इनसे भी कुछ जानेंगे। आप बताएंगे, आप जो है बराबर जो है बाढ़ राहत शिविर हो या रक्तदान शिविर हो या निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर हो, इस तरह का आयोजन आप बराबर करते आ रहे हैं। आज इतना बड़ा आयोजन हुआ है, काफ़ी जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम यहाँ मौजूद है, क्या बताएंगे? मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है मानव सेवा। आप जानते हैं दुनिया में कोई कुछ लेके नहीं आया है ना कभी लेकर जाएगा, और हम बहुत खुशनसीब है जो हमारे बड़े भाई, मतलब क्या बताएं, मेरे लिए इतना खुशनसीब, मतलब मैं खुशनसीब इतना हूँ जो भैया और भाभी का इतना प्यार मिल रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ वो हो रहा है समाज सेवा में। और पता नहीं मैं कैसा कर्म किया हूँ जो मुझे इतना बड़ा और इतना महान भाई और भाभी का साथ मिल रहा है। जो स्वास्थ्य शिविर या रक्तदान शिविर जो भी है उसमें अहम योगदान मेरे भैया का और मेरी भाभी का है। और डॉक्टर साहब, और कुछ यहाँ के मरीजों के लिए या स्थानीय स्तर के चिकित्सकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश हम इतना ही देना चाहेंगे कि चिकित्सक की जितनी कार्य प्रणाली है उस पार्ट को सुचारू रूप से चलाएं, मरीजों को उसके पास सिर्फ पैसा का स्रोत उनको ना बनाएं और निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मरीज़ जब मेरा स्वस्थ होगा, समाज मेरा स्वस्थ होगा, तो हम खुद भी स्वस्थ महसूस करेंगे अपने इस क्षेत्र में। और कहीं का डेवलपमेंट्स हमारे दो तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है, एक है हमारा एजुकेशन और दूसरा होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का एक बड़ा अहम रोल है। और थोड़ा सुदूर क्षेत्र में पहले नहीं था, क्योंकि पहले गाड़ी की भी सुविधाएं या पुल के कारण बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी जो यहाँ पहुँच पाती थी। अब तो यातायात की सुविधा होने के कारण आदमी यहाँ से चले भी जाते हैं दिखाने, और डॉक्टर्स का भी आवागमन जो यहाँ पे हम लोग मात्र 1 घंटा 20 मिनट में दरभंगा से निर्मली पहुँच गए, तो कोई हेजिटेशन नहीं होता। नहीं तो पहले होता था कि सुबह चलिए तो दिन के 12 बजे हम लोग यहाँ पहुँचते थे। तो वैसे कंडीशंस में निश्चित रूप से हम लोग इस पार्ट्स पे ध्यान देते हुए जितने भी यहाँ समाज सेवी संस्थाएं, खासकर मेरे विनीत जी का जो बराबर देखते हैं, ये हम लोग के कैंप में बुलाते हैं या रक्तदान शिविर करते हैं। ये मेरा 5वां टाइम है जब विनीत ने मुझे बुलाया है, और हम हमेशा बस इनकी बातों को काटते नहीं है। जब ये याद करते हैं कि निर्मली की सेवा में चलनी है, हम चले जाते हैं। क्योंकि मुझे बड़ा याद है जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी झंझारपुर में थे, तो हम झंझारपुर से हम लोग दरभंगा निर्मली आते थे ट्रेन से जसवा चावल खरीदने के लिए। यहाँ चावल का बहुत बड़ा मंडी हुआ करता था, तो निर्मली उस समय से हम लोग पहचानते हैं। और यहाँ के चावल को मैंने खाया, तो मैं चाहता हूँ कि उस चावल का कर्ज तो निश्चित ही उतार दूँ, और उसमें बड़ा अहम रोल हमारे विनीत भाई का है। और इनके सहयोग से जो भी यहाँ पे शिविर लगता रहेगा, चाहे ब्लड रक्तदान शिविर हो या ये हो, और अगला कैंप का भी जो आयोजन इन्होंने अक्टूबर में कर रखा है, और इनका मोटा मोटी समझिए कि हर 3-3 महीने पे इन्होंने अपना एक सीक्वेंस ही बना दिया है मुझे यहाँ बुलाने का। तो हम पूरे ये के साथ आएंगे, और अगली बार जितनी भी, जैसे पिछली बार आँख के मरीज़ को का था, तो मैंने बोला है कि एक बार आँख का कैंप हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठंड आने के बाद हो सकता है मोतियाबिंद के मरीजों का सिलेक्शन करके हम लोग उसका भी निःशुल्क ऑपरेशन करवाएं यहाँ पे। साथ ही साथ अभी डायबिटीज़ का मरीज़ मिला, तो हम लोग डायबिटीज़ में भी कुछ काम करेंगे। जनता में भी हम लोग इस बार को डालना चाहेंगे कि जनता कैसे डायबिटीज़ से बचा जाए, खान पान में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कैसे नित्य योग प्राणायाम या थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। और विनीत भाई जब जब याद करेंगे, हम लोग इनके सहयोग में निर्मली की जनता के लिए अपना अहम योगदान देने की कोशिश करेंगे, और ये मेरा सौभाग्य होगा, और हम निश्चित रूप से आते रहेंगे। तो देख सकते हैं कि कैसे जो है शिविर को लेकर जो है डॉक्टरों की टीम, शीर्ष डॉक्टर भी जो है काफ़ी उत्साहित है कि मरीजों को 100% निःशुल्क जो है जांच की सुविधा मिले। सहयोगी रोशन के साथ विष्णु गुप्ता, NN24 इंडिया।